दिल्ली से हमारे हिमांशु जी हैं। आपने 15 प्रश्न किए हैं, उनमें आपका चौथा प्रश्न है, क्या भगवान एक ही हैं? इसका उत्तर है जी, भगवान एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परमात्मा एक है, अनेक नहीं। हाँ, उनके अवतार अनेक हैं, एक ही परमात्मा अनेक रूपों में। यो वही विष्णु, जो विष्णु है, स वही रुद्र, वही रुद्र है, वही ब्रह्मा जी हैं, वही राम, वही कृष्ण, वही दुर्गा हैं, वही शिव हैं। यहाँ तक कि संसार के रूप में भी वही है, बस ये माया का खेल है जो पता नहीं चलता। कहा है, अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरी हे हरि, आप बने संसार। परमात्मा की दो माया हैं। एक है माया जिससे हमको जगत की प्रतीति होती है, एक योग माया जिससे हमको भगवान की प्रतीति होती है। जब हम माया के अधीन होते हैं, हमको एक में अनेक भासते हैं, और जो हम योग माया के अधीन हो जाते हैं, उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है, तब हमको अनेकता में एक दिखाई देता है। तो माया एक को अनेक दिखाती है और योग माया अनेक को एक दिखा देती है। योग का मतलब जुड़ना है, अनेकता में एक जो दिखाए वो योग माया है। तो परमात्मा एक है, अनेक नहीं। संसार में जो पंच तत्वात्मक जो सृष्टि है, सूक्ष्म तन्मात्राएं आदि, ये सब के सब परमात्मा ही बने हैं, लेकिन माया के कारण से समझ में नहीं आता, हम भिन्न सत्ता महसूस करते हैं। तो परमात्मा एक है। और दूसरी बात है कि भगवान अपने भक्तों के लिए धर्म की स्थापना के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान ने कहा कि मैं अनेक रूपों में प्रकट होता हूँ परिस्थितियों के कारण से। कहा भी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। जैसी भक्त की भावना, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। वो एक हैं लेकिन अनेक रूपों में प्रकट हो जाते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक ब्रह्मांड में वो पंच परमेश्वर के रूप में प्रकट हैं। फिर इन पंच परमेश्वर के भी आगे अनेक रूप हैं। पंच परमेश्वर कौन है इस समय सृष्टि में? वह हैं भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवती दुर्गा, गणेश जी और भगवान सूर्य। ये परमात्मा का तेज है इस रूप में। तो ये 5 रूपों में सृष्टि में परमात्मा है, और इन 5 के भी आगे अनेक अवतार हैं। एक ही परम सत्ता नाना प्रकार के रूप बना करके सत्तावान है, प्रकट है। इसलिए कहा भी है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। वो प्रेम से प्रकट होते हैं, और प्रेम सबका अलग अलग प्रकार का होता है। तो इसलिए भगवान के अलग अलग रूप हैं। यही सनातन धर्म की खूबसूरती है। उस एक को अनेक रूप में देखता है और उस अनेक को एक रूप में। इसलिए हमारे यहाँ पर राम कृष्ण दुर्गा शिव आदि की भक्ति होती है, और सब भक्त परस्पर मिल के रहते हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान है। और मैंने देखा कई जो कलयुग के नए नए संप्रदाय हैं, मानते हुए भी भगवान को एक ही हैं, लेकिन फिर भी उनमें भेद बहुत होता है। ये सब संप्रदाय जितने नए नए कलयुग में चल रहे हैं, सब एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, एक दूसरे पे छींटाकशी करते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे धर्मों के विरुद्ध लोगों ने तलवारें तक उठाई, ऐसा हमने इतिहास में देखा है। ये सब अज्ञान मूलक हैं। ये एक को मानकर भी भेद रखते हैं, और हमारे सनातन धर्म में परमात्मा के अनेक रूपों को मानकर भी हम पूरे सनातन धर्मावलंबी हम सब एक हैं। एक ही छत में, एक ही हाल में राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर, सब की स्थापना है, सब रूपों की। क्योंकि हमारे पास ज्ञान है कि वो परमात्मा एक है और उनके रूप अनेक हैं, और हम सब उसी के हैं। यहाँ तक कि जो भगवान को मानते नहीं, जो नास्तिक है, वो भी उसी परमात्मा के हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोय भाए। इसलिए हम सबसे प्रेम करते हैं। सब के परमात्मा सबका एक है और हम सब एक के हैं।
वसुधैव कुटुंबकम की हमारे शास्त्रों की ये भावना है कि सब वसुधा पूरी पृथ्वी एक परिवार है और हम सबका एक है। बस वो नाना प्रकार के रूप बना करके समय समय पर प्रकृति में आते हैं। रामायण में भी कहा है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। और आगे कहा कि तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, वो एक परमात्मा है, वो विविध शरीरा। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा और हरि ही कृपा निधि सज्जन पीरा। वो परमात्मा एक है, समय समय के अनुसार वो अनेक रूप धारण करता, लेकिन है वो एक। जैसे पानी एक है, उसको अधिक गर्म कर दिया जाए तो वो भाप बन जाता है, और उसको अधिक ठंडा कर दिया जाए वो बर्फ़ बन जाता है। वही पानी है, वही बर्फ़ है, वही भाप है। रूप अनेक हो गए, इसके नाम भी, कार्य भी अनेक हैं, लेकिन तत्वतः एक है। तो परमात्मा तत्वतः एक है। बस परिस्थिति के कारण से और भक्तों के भाव के कारण से वो अनेक रूप धारण कर लेते हैं। वो एक होकर भी अनेक हैं और अनेक होकर भी एक है। ये आपके प्रश्न का उत्तर।